वेलकम लर्नर्स। आज जो है हम इंजर्टिव के अंदर जो है स्पार्क लाइन्स ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। स्पार्क लाइन का ऑप्शन का यूजेस क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर का आप स्पार्क लाइन मालूम करना चाहते हैं स्पार्क लाइन से, वो परसेंटेज की फॉर्म में दिखाता है। किस तरह अभी देखते हैं। अच्छा, स्पार्क लाइन में 3 तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एक लाइन की फॉर्म में है, एक कॉलम की फॉर्म में है, एक जो है विंडलास की फॉर्म में है। तो यहाँ से जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, पहले जो है हम ये जगह सेलेक्ट करेंगे लाइन को, फिर जो है हम लाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो डेटा है इससे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इस डेटा को सिलेक्ट करते हो, यहाँ से आप सिर्फ ओके कर दो, यहाँ से इसका स्पार्क लाइन बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा इसको जूम इन करूँगा। इसको मैंने थोड़ा जूम इन किया है। अभी जो है अगर आप इस स्पार्क लाइन को जो है नीचे लाते हो, बाकी का भी मालूम करना चाहते हो, तो आप सिर्फ यहाँ से इसको ड्रैग कर दो। अच्छा, ये देख रहे हो डेटा को जो है इसने किसकी फॉर्म में दिखाया है, परसेंटेज की फॉर्म में दिखाया है। यहाँ स्पार्क लाइन का अलग जो है फॉर्मेट ओपन हो जाता है। इस फॉर्मेट को जो है हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल से। वीडियो को लास्ट तक इतना आखिर में मैं एक्चुअली बताऊंगा। अच्छा, यहाँ से जो है हम जो है हाई पॉइंट दे सकते हैं। हाई पॉइंट का मतलब क्या है? यहाँ से जो पॉइंट्स है आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे हम कहते हैं हाई पॉइंट। मतलब वो ये स्पार्क लाइन का हाई पॉइंट मालूम करना चाहते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। अच्छा, लो पॉइंट। लो पॉइंट मतलब ईंट पॉइंट जो है इसके अंदर जो है इंटर करता है। अच्छा, नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट के अंदर जो है ये नेगेटिव जा रहा है। जो वैल्यू मतलब इससे कम होता है, 0 से कम होता है, वो फिर नेगेटिव जाता है। इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ से जो है हम फर्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे। मतलब स्पार्क लाइन का जो फर्स्ट हेड है उसी को हम जो है फर्स्ट पॉइंट कहते हैं। लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट मतलब आखिर का जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं लास्ट पॉइंट। मार्केबल। अच्छा, मार्कर जो है ऑल पॉइंटिंग को जो है हम मार्क कर सकते हैं। ये तो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी जो है आप यहाँ से इसका स्टाइल दे सकते हो। जो भी स्टाइल आपको पसंद हो, आप पर डिपेंड करता है कि जो स्टाइल आपको पसंद हो वही आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा इसका जूम इन कम करूँगा। यहाँ से देखेंगे स्पार्क लाइन का कलर। स्पार्क लाइन का कलर जो है वो डिफरेंट आप जो है लगा सकते हो। रेड भी लगा सकते हो। ये देखो रेड लाइनिंग के अंदर जो है मैं थोड़ा इसका जूम इन इंक्रीज करूँगा। रेड लाइनिंग के अंदर जो है आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप येलो भी कर सकते हो। ये देखो येलो हुआ। अच्छा, मार्केट कलर के जो अंदर है, मार्कर कलर का अंदर, यहाँ से आप नेगेटिव पॉइंट का अलग कलर दे सकते हो। यहाँ से आप हाई पॉइंट का जो है अलग कलर दे सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है। जो कलर आप यूज़ कर रहे हो उसी कलर को आप यूज़ कर सकते हो। जिस तरह ये रेड हुआ, बाकी जो है वो ब्लू कलर में है। तो इस तरह ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर जो है कलर की फॉर्म में आया है। अच्छा, यहाँ पर एक्सेस की बात कर रहा है। आप जिस एक्सेस पे जो है स्पार्क लाइन को रखना चाहते हो वो भी यहाँ से शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ से जो है आप ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हो। ये देखो यहाँ से एक्सेस की फॉर्म में मैंने जो है दिखाया, लाइनिंग बिल्कुल सीधा हुआ है। अगर मैं इसको जो है ख़त्म कर दूँ, यहाँ से जो है मैंने ख़त्म कर दिया, अभी जो है वापस उसी फॉर्म में आ गया। यहाँ से जो है बाकी भी ऑप्शन है वो भी इसी तरह वर्क करते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आप स्पार्क लाइन को ग्रुप के अंदर जो है चेंज कर सकते हो। यहाँ से अनग्रुप कर सकते हो। अभी जो है ये ग्रुप की फॉर्म में है, सारे एक जैसे इक्वल हुए। मतलब वो अभी जो है अगर आप एक को मूव करते हो तो बाकी सारे मूवमेंट करते हैं। अगर आप इसको अनग्रुप करना चाहते हो तो जो अलग अलग आप इसको मूव कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो क्लियर सेलेक्ट स्पार्क लाइन, आप इसको ख़त्म कर सकते हो। अगर आप वापस आना चाहते हो तो Ctrl+Z कर दो। तो इस तरह स्पार्क लाइन का फॉर्मेट जो है वर्क करता है। अच्छा, यहाँ से जो है हम कॉलम की फॉर्म में अभी डिस्कस करेंगे। कॉलम की फॉर्म में भी जो है स्पार्क लाइन इसी तरह वर्क करता है। उसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह है। फॉर्मेट सिर्फ हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया, लेकिन जो है यहाँ से स्पार्क लाइन अलग अलग जो है अलग अलग फॉर्म में वर्क करता है। तो चलिए अभी यहाँ से कॉलम की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। यहाँ से मैं इस डेटा को जो है मैंने इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C किया। अभी जो है मैं एक न्यू शीट लूँगा। यहाँ से जो है इस डेटा को जो है मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, Ctrl+V किया। अभी जो है मैं कॉलम की फॉर्म में जो है इसको यूज़ करूँगा। यहाँ से मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रैग करूँगा।
यहाँ से आएंगे। अभी जो है मैं कॉलम की पाम में इसको यूज़ करता हूँ। यहाँ से इसको जो है मैंने सेलेक्ट किया एरिया को, डेटा अरेंज को। अभी जो है मैंने क्लिक किया, ये देख रहे हो ये स्पार्कलाइन जो है ये यहाँ पर आ गया। अभी अगर आप सब पर अप्लाई करना चाहते हो, आप यहाँ से इसको ड्रैग कर दो तो ये खुद ब खुद यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा, अभी इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, स्पार्कलाइन पे जाऊँगा। यहाँ से भी आप इसी तरह इसका यूजेज कर सकते हो जिस तरह मैंने पहले बताया। इसका दोबारा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है। स्टाइल जो भी देना चाहते हो, येलो देना चाहते हो, जो भी आप देना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो ये इसी तरह वर्क करता है। अच्छा, वापस इंसर्ट पे जाते हैं। यहाँ से जो है विन लॉस पे क्लिक करते हैं। यहाँ से डेटा रेंज देते हैं। मैंने डेटा रेंज सेलेक्ट किया। अभी जो है यहाँ से मैं ओके करूँगा। यहाँ से जो है इसको आप ड्रैग कर सकते हो नीचे की तरफ से। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है ये विन लॉस की पाम में जो है स्पार्कलाइन मैंने अप्लाई किया। यहाँ से आप पर डिपेंड करता है, वही परमिट है, आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था स्पार्कलाइन के ऑप्शन। इंसर्ट टेक के अंदर जो है आज हम लोगों ने स्पार्कलाइन डिस्कस किया। स्पार्कलाइन के अंदर जो है हमने लाइन, कॉलम और विन लॉस डिस्कस किया। तो इस तरह अगर आप और भी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आप MS एक्सेल सीखना चाहते हो या MS वर्ड सीखना चाहते हो तो अभी विजिट करें हमारे चैनल पे, डॉक्टर दर्शन के नाम से है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और जो है ताकि आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो जाए। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।